हिंदू धर्म और संस्कृति में हमेशा पुराणों का अपना एक अलग ही महत्व रहा है और जब भी किसी चीज की व्याख्या हो या प्रमाण माने जाए तो पुराणों का उल्लेख हमेशा से किया जाता है, क्योंकि माना ही जाता है कि पुराणों में जो लिखा है वो अटल है। हमारे पास महर्षि व्यास द्वारा लिखित स्कंद महापुराण का काशी खंड है, जिसमें ज्ञान वापी के बारे में उल्लेख मिलता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी। ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। अगर मैं जो हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से इस काशी खंड में जो पुराण है, जो काशी विश्वनाथ का जो ज्ञान वापी है, उसका किस तरह से उल्लेख है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो सभी को प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामना है कि बाबा विश्वनाथ स्वयं प्रकट होकर के आज दुनिया को साक्ष्य दे रहे हैं कि मैं यही हूँ और उनका पूजन अर्चन प्रारंभ होना चाहिए। अब बात रही कि पुराणों में ज्ञानवापी का बाबा का किस रूप में वर्णन है, तो अभी जो माननीय न्यायालय के आदेश से जो सर्वे हुआ है, जो कमीशन हुआ है, उसमें जहां शिवलिंग मिलने की बात कही गई है वो पुराणों से बिल्कुल मेल खाता है और जो ज्ञानवापी की स्थिति जहां पर है वो भी मेल खाता है। तो क्या कहीं पुराणों में किस जगह उल्लेख है? जरा तो आप जैसा अभी आप चर्चा कर रहे थे, स्कंद पुराण का जो काशी खंड है उसका 57वां अध्याय है, जिसमें 220 नंबर का पद्य है, जहां पर लिखा गया है देवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोधका। इसका मतलब ये होता है देव मतलब महादेव विश्वनाथ के दक्षिण भाग में ज्ञानवापी स्थित है। और ज्ञानवापी कैसी है? सुबोधका है, अर्थात शुभम उदकम यस्याह सा सुबोधका, माने जिसका जल अत्यंत पवित्र है। यहां तक ये भी कहा जाता है कि भगवान स्वयं ज्ञान रूप में द्रवित हुए, वही ज्ञानवापी बना है। लेकिन अब प्रमाण के रूप में इसको कैसे देखा जाए, तो देखिए जो तथा कथित तो मस्जिद नहीं है, मस्जिद हम लोग कह देते हैं, अलग बात है। जो मंदिर है हमारा, जहां पर बाबा विश्वनाथ मिले हैं, ठीक उसके दक्षिण भाग में ज्ञानवापी स्थित है और उत्तर में महादेव स्थित है। इसी पुराण में अभी कहा गया है पश्चिमे श्रृंगार गौरी। तो आप देखेंगे जो मंदिर है ज्ञानवापी, तथा कथित जो मस्जिद है, उसके पश्चिम जो दीवार है वहां श्रृंगार गौरी का चित्र है, जहां आज भी पूजन होता है। 30 वर्ष पहले अंदर भी पूजन होता था। तो कहने का मतलब है पुराणों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार बिल्कुल वो पुराण खोलकर आप दिखाइए किस जगह लिखा हुआ है, जिससे ये साबित हो, क्योंकि पुराणों के बारे में तो कहा जाता है कि ना आदि है ना अंत है। आप इसको देखिए, पहले तो इसको कवर देख लीजिए। एक काशी खंड का 4था अध्याय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जो प्रकाशित है, इसमें आइए 97 अध्याय में 220 नंबर का श्लोक। यहाँ आप ये वाला 220 है। हाँ। देवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोधका तदम्बु प्रासनम निर्णाम अपुनर्भव हेतु। ये भी लोगों को जानना चाहिए, इस जल का जो पान कर लेता है वो अपुनर्भव, अर्थात पुनः वो संसार में नहीं आता, उसका मोक्ष हो जाता है। इस ज्ञान मोक्ष मिल जाता है, बिल्कुल। तो ये सब सारे साक्ष्य यही बतलाते हैं। और दूसरी बात देखेंगे, जहां कहीं भी शिव मंदिर होता है, जो नंदी का विग्रह है, नंदी भगवान जो है, हमेशा वो शिव को देखते हैं। तो क्या इतने दिनों से नंदी भगवान मस्जिद को देख रहे थे क्या? तो निश्चित रूप से वो शिव को देख रहे थे। और आज एक कहा केवल उसी जगह पर मिला जिधर नंदी भगवान का मुंह है, बिल्कुल। और भगवान नंदी की जो तपस्या है इतने दिनों की, वो तपस्या पूर्ण हो गई है। साथ में जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनकी भी तपस्या पूर्ण हो गई है। भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं। अब हम सभी को चलना चाहिए न्यायालय और जाकर के मांग करना चाहिए, जब भगवान प्रकट हो गए हैं तो एक दिन भी बिना पूजन के, बिना भोग के, बिना आरती के, बिना श्रृंगार के भगवान को रखना देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। और शासन से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि इसके लिए न्यायालय, चूंकि न्यायालय प्रक्रिया से विपरीत जाना तो उचित नहीं है। और जैसे ओवैसी जी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं क्यामत से क्यामत तक, तो ये तो उनका डायलॉग हमेशा रहता है। और ये कहीं ना कहीं बाबा ने कह दिया है क्यामत जो है अब आ चुका है और बाबा प्रकट हो गए हैं, तो ओवैसी इत्यादि लोगों की अब उसमें कोई जगह नहीं। और लेकिन मुस्लिम पक्ष तो उसे फब्बारा बता रहे हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है। पढ़े लिखे मुस्लिम है वो भी मान रहे हैं और मानेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि जब न्यायालय का निर्णय आएगा तो हैदराबादी ईंट लेकर खुद ओवैसी भी यहाँ पहुंच जाएंगे काशी में और हर हर महादेव की नारा लगाएंगे।
लेकिन क्योंकि वो निश्चित रूप से मंदिर है। ओझा साहब, इसमें एक और अभी याचिका डाली गई है कि जो फव्वारा, जो यानी कि जो शिवलिंग मिला है, जिसको फव्वारा भी कहा जा रहा है दूसरे पक्ष के द्वारा, उसके नीचे भी एक बेसमेंट है जिसको दीवारों से बंद किया है। क्या अगर वो खोला जाएगा, अगर कोर्ट आज उस पर सुनवाई कर रहा है, अगर उसकी अनुमति मिलती है तो क्या और भी कुछ मिलेगा? महाराज बहुत कुछ मिलेगा। आप तहखाने की बात कर रहे हैं, वहां कई तीर्थों की बात की गई है, कई वापियां अगल बगल होनी चाहिए। साथ में साक्ष्य मिटाने के लिए लोगों ने क्या किया है, मिट्टी भर दिया है, कहीं पेंट कर दिया है। जो शिवलिंग मिला है उस पर भी 5 ऐसे छिद्र जैसा आपको दिखेगा, वो भी लगता है बाद में सीमेंट इत्यादि लगा दिया गया कहीं ना कहीं। तो अभी तो बहुत सी चीजें मिलेंगी और ये बहुत जरूरी है। और देखिए, कहीं ना कहीं न्यायालय जो है चाह रहा है कि ये देश का जो विवाद है, जो देश के लिए कोढ़ एक तरह से है, ये सब खत्म होना चाहिए। और हिंदुओं का जो आस्था का केंद्र है, उस केंद्र पर जो वज्राघात किया गया है, पुनः उसकी प्रतिष्ठा उसी रूप में होना चाहिए। कितनी, जो आप कह रहे हैं और भी वापी हैं, तो कितनी वापियों का उसमें उल्लेख है? कहीं कुछ उल्लेख? 10 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें, हाँ। इसमें आपको ये जानने की जरूरत है जी। बिल्कुल, हम चाहेंगे भी कि न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को पता भी चले कि कितनी वापियों का उल्लेख है। जो आप बता भी रहे हैं कि स्कंद पुराण का उल्लेख। पहली चीज देखिए, ईशान के द्वारा जो वापी बनाया गया उसको शिव तीर्थ भी कहते हैं, मोक्ष तीर्थ भी कहते हैं, तारक तीर्थ भी कहते हैं। और देखिए 8 तीर्थ बतलाए गए हैं, और भी हो सकते हैं। वेद तीर्थ, पूरब में वेद तीर्थ, आग्नेय में गौरी तीर्थ, दक्षिण में ज्ञान तीर्थ, नैऋत्य कोण में धर्म तीर्थ, पश्चिम में मोक्ष तीर्थ, वायव्य में पुण्य तीर्थ, उत्तर में पितृ तीर्थ तथा ईशान्य में वारुण तीर्थ। इस तरह से अन्य 8 अन्य तीर्थों का भी उल्लेख है। जो जब आप खनन करेंगे तो ये भी तीर्थों का किसमें उल्लेख? वहीं पर ये सब इन्हीं ग्रंथों में नहीं, स्कंद पुराण में नहीं है। ये है, आपको बता दें, इसका उल्लेख मिलता है आपको काशी स्थिति चंद्रिका एक ग्रंथ है, वहां पर मिलता है। क्योंकि इसका वर्णन देखिए शिव पुराण में भी, स्कंद पुराण में भी, अन्य कई पुराणों में मिल करके है। और इस तरह से यदि आप खोदेंगे तो अन्य तीर्थों का भी मिलना संभावना है। और जो वापी वहां मिली है, एक हो सकता है उनमें से एक तीर्थ वो भी हो, ये संभावनाएं हैं। इसकी और जांच परख होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोफेसर ओझा जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्कंद पुराण है उसके काशी खंड में इसका उल्लेख मिलता है, और इसके अलावा जो दूसरे खंड है उसमें भी, जो दूसरे पुराणों के जो इस खंड है उसमें भी एक नहीं 8 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, उनकी मांग है। और उनकी मांग ये भी है कि अब जब भगवान शिवलिंग, बाबा विश्वेश्वर नाथ का शिवलिंग वहां पर मिल गया है, तो अब एक दिन भी बिना पूजा के नहीं रहना चाहिए, और इसमें कोर्ट को जल्द फैसला करना चाहिए। कैमरा पर्सन युगल किशोर के साथ यतेंद्र शर्मा, वाराणसी, न्यूज 18 इंडिया।